मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुर्लुश उस्मान के वॉल्यूम 89 के पार्ट 4 के बारे में। एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे कि एनागोल किले में निकोला अपने जख्म का इलाज कर रहा होता है। मैथ्यूज भी वहाँ मौजूद होता है। निकोला कहता है, मैथ्यूज ऐसा लगता है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। निकोला कहता है, मैथ्यूज तुम्हें पता है ये क्या है? ये जंग का निशान है। ये सिर्फ बहादुर जंगजुओं के पास होता है। जो तुम जैसे अहमक अपने किले को छोड़ देते हैं, ये उनके पास नहीं होता। तुम बैठना पसंद नहीं करोगे? ये कहते सारी निकोला मैथ्यूज को बिठा देता है। फिर कहता है, मैथ्यूज मेरे तजस्सुस को माफ करना, लेकिन तुम अपने किले से कैसे बचे? तो मैथ्यूज कहता है, मेरे एक वफादार ने मेरी किले से भागने में मदद की। निकोला कहता है, तुम्हारा वफादार से कहते साथ ही मैथ्यूज के गले में निकोला कपड़ा डालता है और उसे पूरी कुव्वत से खींचता है और जवाबन कहता है, तुम्हारा वफादार सिपाही। हाँ, वो सिपाही जो तुम्हारे वफादार थे मर गए मैथ्यूज। बाकी वो थे जिन्होंने तुम्हारी तरह हथियार डाल दिए। उस्मान ने तुम्हें जानबूझ के जाने दिया। मैंने आज इस किले में बहुत सी चीजें खो दी हैं मैथ्यूज। मैंने अपने मालिक को खो दी है जिसने मुझे सब कुछ सिखाया मैथ्यूज। सब कुछ खो दोगे। ये कहते सारी निकोला मैथ्यूज को मौत के घाट उतारता है। इसी वक्त एरिस वहाँ आता है। एरिस को देख के निकोला की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो बोलता है, उस्ताद एरिस। एरिस कहता है, तुमने मुझे नहीं खोया निकोला, लेकिन हमारे मकसद को बड़ा नुकसान पहुंचा है। उस्मान ने हमारे मंसूबे बर्बाद कर दी और मेरा सबसे माहिर तालिब इल्म छीन लिया। इधर कई कबीले में खवातीन बैठी होती हैं और मलहून खातून कहती हैं, शुक्र अल्लाह का कि हमने अपने बाबा और चचा का इंतकाम लिया सिल्वा, अब हम सुकून से सो सकते हैं। तो सिल्वा कहती है, ये सब उस्मान साहब की बदौलत है। उन्होंने हमारे खून की हुर्मती नहीं होने दी बहन। इसके साथ ही खवातीन और रोज की आमद भी बहुत खुश होती हैं। उधर उस्मान नक्शा रख के अपने करीबी साथियों के साथ मौजूद होता है। कहता है, हमने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात से छुटकारा हासिल कर लिया। हमने शैतान के कुत्तों को मार डाला। सब मेरे ऊपर आपके इत्मीनान की बदौलत हुआ। अब से आप अपने दोस्तों और दुश्मनों को जानते हैं। नक्शे की जानिब इशारा करते हुए कहता है, जियो और मीके जी, अफसून लफके और गैमलक, इंशाल्लाह हम इन जगहों पर भी कई झंडा लहराएंगे। तुर्गुत कहता है, जैसा कि हमने पहले बात की थी, हमने पहरादार रखे, अब हम एक काफिला भी एनागोल नहीं जाने देंगे। कोशिश कहता है, मैंने तमाम गवर्नरों को खबरदार कर दिया है। वो जानते हैं कि जो भी एनागोल के साथ तिजारत करेगा उन पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। हमने उनका हर कोने से मुहासरा कर लिया है उस्मान साहब। इस पर उस्मान कहता है, हम इंसाफ की तलवार लेकर मजलूमों के पास जाएंगे। हम उनके दर्द को कम करेंगे, जालिमों की सांसें छीन लेंगे, लेकिन पहले जालिमों का सरगना निकोला। पर निकोला कहता है, आप नहीं मरे तो वो मास्क, वो कोई और था निकोला। पर निकोला कहता है, क्या ये एक खेल था और आपने मुझे बताया नहीं? जवाबन एरिस कहता है, मैंने नहीं बताया निकोला, मैं ये नहीं कर सकता था। ये सब हमारे मकसद के लिए था। सुन के निकोला कहता है, मैं आपको खोने पे माजरत ख्वाह हूँ उस्ताद एरिस। उस्मान ने हमसे कोई ना कोई ले लिया। क्योंकि एरिस निकोला के पास आके कहता है, हाँ, उस्मान ने हमें बहुत जख्मी की, लेकिन हमने उससे बहुत आम चीज ली, उसका शक। वो समझता है कि उसने हमें तबाह कर दिया। इस पर निकोला कहता है, मैं नहीं रुकूंगा उस्ताद, मैं उसे तबाह कर दूंगा, मैं उसके ख्वाबों को तबाह बर्बाद कर दूंगा। इस पर एरिस कहता है, वक्त आएगा निकोला। इस पर निकोला कहता है, अभी वक्त का तयन करें उस्ताद, मैं इंतजार नहीं करूंगा। ये कहते सारे निकोला खड़ा हो जाता है और मजीद कहता है, मैं नहीं रुकूंगा, मैं हर चीज बेच दूंगा, मैं हर कीमत में सबको यहाँ पर इकट्ठा करूंगा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है और ये मकसद रोमी सल्तनत को जिंदा करना नहीं, बल्कि ये तुर्कों को दफन करना है। तो एरिस कहता है, निकोला, यहाँ जंग रुकने वाली है। शहंशाह सुल्तान मसूद के साथ अमन मुआहदे पे दस्तखत करने जा रहा है। जवाबन निकोला चिल्लाता हुआ कहता है, नहीं नहीं उस्ताद हारिस, क्या आपको लगता है कि मैं निकोला उस बेवकूफ शहंशाह को सुनूंगा? उस्मान मर जाएगा, वो मर जाएगा, वो भी मेरे हाथों से। इधर उस्मान कहता है, आज से हमारे हथियार एनागोल किले के लिए तेज किए जाएंगे। मैं अर्तुरुल गाजी का बेटा उस्मान हूँ। जब तक एनागोल किले को फतह नहीं किया जाता, मैं अपनी तलवार म्यान में नहीं रखूंगा। ये कहते साथ ही उस्मान अपनी तलवार नक्शे में गाड़ देता है। बोरान कहता है, अब एनागोल की दीवारें हमारे सामने खड़ी नहीं हो। इसी लम्हे भाई सुंगुर वहाँ आता है। हुजूर, सुल्तान मसूद ने पैगाम भेजा है। ये कहते साथ ही वो खत उस्मान को दे देता है। खत पढ़ने के बाद उस्मान कहता है, सुल्तान मसूद सराय में मेरा इंतजार कर रहे हैं। उधर उस्मान के जहांबाज खाने के मेज पर बैठ कर दुआ मांग रहे होते हैं। तो बुरान कहता है, सल्तोक ने भी शहादत हासिल कर ली भाइयों। तो जवाबन जरकुती कहता है, हमने बहुत से सिपाही खो दिए बुरान। तो जवाबन भाई सुंगर कहता है, हमने अपने नहीं खोए, हमने उनको अलविदा किया। फिर बोरान कहता है, हमने सल्तूक का बदला लिया, अल्लाह का शुक्र है। ये सुन के जरकुतई कहता है, मेरा दिल आज भी दर्द करता है भाई, हम उनकी जगह कैसे ले सकते हैं? इसी लम्हे वहाँ भाग के आने वाला काय जरकुतई के गले लग जाता है। काय के साथ आयगुल भी होती है और सब हंसी मजाक में लग जाते हैं। उसी दौरान काय जरकुतई को बाबा बुलाता है। ये सुनकर जरकुतई बहुत खुश होता है और काय से बेहद प्यार करता है। दूसरी जानिब एक शख्स सोगोत के बाजार में नकारा बजाते हुए ऊंची आवाज से कहता है, सोगोत के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। तोरिया के मुहाफिज और इस्लाम की तलवार के लिए सुल्तान मुअज्जम
सुल्तान मसूद सोगोत आ रहे हैं। न सिर्फ सुल्तान मसूद बल्कि शहंशाह एंद्रे निकोस भी सोगोत पहुंच रहे हैं। सोगोत में एक दूसरे के साथ मशवरा करने के बाद वो उस्मान साहब के साथ कोई फैसला करेंगे। इसके साथ ही सुल्तान मसूद सल्जूकी सिपाहियों के साथ सोगोत में दाखिल होते। सुल्तान को देख के लोग अपने पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल करते हैं। बाबन सुल्तान सीने पे हाथ रख के उनका शुक्रिया अदा करते हैं और सुल्तान का मशीर कहता है सुल्तान के जाने तक दाखिली और खारजी रास्ते बंद रखे जाएं। इसके साथ ही सुल्तान मसूद घोड़े से उतर के आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं मगर सिपाही उन्हें रोक लेते हैं। इसके साथ ही बादंतीनी शहंशाह एंद्रे निकोस भी सोगोत बाजार में दाखिल होते हैं। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो सब भी घोड़ों से नीचे उतर आते हैं। शहंशाह सराय की तरफ चला जाता है। जरकाई कबीले में सलजान खातून कुछ तैयार कर रही होती है। इसी लम्हे बाला खातून वहाँ आती है। कहती है अम्मी जानी इतना बड़ा दर्द है ये आ जा रहा है। तो सलजान खातून कहती है दांत का दर्द बहुत तकलीफ दे होता है बेटा, मैं तुम्हारे लिए दवा तैयार करूंगी लेकिन तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तुम ठीक हो जाओगे। फिर बाला खातून कहती हैं शहंशाह सोगोत आ गया अम्मी जान, ये सब मुझे सोचने पर मजबूर कर। सलजान खातून कहती हैं क्योंकि वो सुल्तान और उस्मान साहब से मिलने आया है तो ये अच्छा ही होगा बेटी। फिर बाला खातून भी इंशाल्लाह कहती हैं। उधर उस्मान अपने सिपाहियों के साथ सोगोत बाजार में दाखिल होता है। उस्मान को देखकर लोग उसे खुशामदीद कहते हैं। जवाबन उस्मान लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ता है और बोरान से कहता है तदबीर इख्तियार कर लो बोरान, नहीं मालूम कि हम किस चीज का सामना करेंगे। कहते साथ ही उस्मान सराय के बाहर पहुंचता है तो एक बादंतीनी सिपाही उस्मान से कहता है उस्मान साहब तलवार। बादंतीनी सिपाही के इस तरह तलवार मांगने पर उस्मान को बहुत गुस्सा आता है। उस्मान कुछ कहे बिना आगे बढ़ने लगता है तो बादंतीनी सिपाही उसका हाथ पकड़ लेता है। तो उस्मान उसे जोरदार थप्पड़ रसीद करके जमीन पर पटक देता है। मंजर देख के दोनों तरफ के सिपाही हरकत में आ जाते हैं और उस्मान अपने हथियार बुरान के हवाले करके आगे की तरफ चल पड़ता है। सराय में सुल्तान मसूद, शहंशाह और निकोला बैठे होते हैं और शहंशाह निकोला से कहते हैं मैं जानता हूँ कि क्या हुआ निकोला, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि किसी का गुस्सा या इंतकाम इस अमल में रुकावट नहीं बनेगा। पर निकोला कहता है बेशक मेरे प्यारे शहंशाह, मैंने अपनी सारी ताकत खो दी लेकिन रोम हमेशा जिंदा रहे। इस पर शहंशाह कहता है निकोला इस मेज पर बैठते ही तुम्हारा गुस्सा खत्म होना चाहिए था। हम अमन मुआहदे को वुसअत देंगे जो हमने गहतों के खिलाफ शुरू किया था। हम इस पर सुल्तान मसूद के साथ दस्तखत भी करेंगे। इस पर सुल्तान कहते हैं आया निकोला, मैंने पहले तुम्हारी गवाही कबूल की और फिर एक वक्त आया कि मैंने तुम्हारे खिलाफ लश्कर भी भेजा, लेकिन आज अमन का दिन है, ना तुम और ना ही उस्मान इसे रोक सकेगा। तो इनको निकोला कहता है इज्जत माप सुल्तान, आप जो कहेंगे वही होगा। लेकिन कल निकोला की बात खत्म होने से पहले ही उस्मान सराय में दाखिल होता है। उस्मान को देखते ही निकोला अपने आप से कहता है लेकिन कल बहुत खून बहेगा। सलाम के बाद उस्मान उनके साथ बैठ जाता है और यहाँ एपिसोड का एख्तिताम हो जाता है।